ओके, चलिए बस अब बोट क्रॉसेस अ रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। उस दिन हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, शायद थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, लेकिन इस चीज को समझो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको अगर कॉन्सेप्ट वाइज आप समझें, ठीक है। तो एक बोट है जो रिवर को क्रॉस कर रहा है, सो दिस इज बेसिकली बोट और रिवर के प्रॉब्लम्स। और अगर आप देखोगे अम्ब्रेला और फॉलिंग रेन के प्रॉब्लम से काफी कॉमन है, ठीक है। सो ये समझ लो एक रिवर है which is flowing. A boat crosses a river with a velocity of 8 kilometers per hour. एक मिनट भाई साहब, मैं इसको इसमें ले लेता हूँ थर्ड में। ओके, चलिए भाई साहब ये एक PYQ है, और इसमें भाई साहब आपको दिया हुआ है अ बोट क्रॉसेस अ रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। तो लेट्स से भाई साहब आपका ये हो गया रिवर। अ बोट क्रॉसेस अ रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ द रिजल्टिंग वेलोसिटी, ध्यान दो, रिजल्टिंग वेलोसिटी मतलब देखो ये बोट ऐसे रिवर क्रॉस कर रहा होगा और रिजल्टिंग वेलोसिटी इसको ऐसे धक्का मार रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज, ठीक है। तो आपका देखो बोट ऐसा क्रॉस कर रहा है, रिजल्टिंग वेलोसिटी ये हो गई भाई साहब, ठीक है। जब बोट ऐसे क्रॉस कर रहा होगा स्टिल वाटर में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई साहब, 8 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे ये रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज, तो आपको भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर पूछा है, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, देखो ये वाला हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, एंड दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर, ठीक है। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं ओ ए बी, ठीक है, तो आप बता सकते हैं भाई साहब ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा क्या भाई साहब, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे, सिंपल भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे अपन, सिंपल, ठीक है। ओ बी का स्क्वायर, तो लेट्स से अपन ने 10 का स्क्वायर कर दिया, दिस विल बी इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस एक बी का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया आपका 100, दिस इज इक्वल टू 64 प्लस ए बी का स्क्वायर। सो ये हो गया आपका 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। सो देयरफॉर 36 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर। सो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तेरे ए बी की स्पीड होगी भाई साहब 6 किलोमीटर पर आवर। सो देयरफॉर वेलोसिटी, velocity of river water, velocity of river water is equal to 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका velocity of river water 6 किलोमीटर पर आवर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ओके ओके ओके। तो मतलब भाई साहब यहाँ पे एक और सवाल दिया हुआ है, एम्स में आया हुआ है, 2015 का सवाल है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू बोट्स रिलेटिव टू रिवर इज सेम, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू बोट्स, तो दो बोट्स हैं भाई साहब, और इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है रिलेटिव टू द रिवर इज द सेम। बोथ बोट्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन वन बैंक, may reach opposite banks simultaneously moving along different paths, अलग अलग paths में। For boats to cross the river in same time, the component of their velocity related to river in direction normal to the flow should be same। भाई साहब देखो
यहाँ पे क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। फॉर बोथ बोट्स टू क्रॉस द रिवर, अगर दोनों भी बोट्स को सेम टाइम में क्रॉस करना है, द कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिलेटेड टू द रिवर, तो कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिलेटेड टू द रिवर शुड बी द सेम। इसका मतलब यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब दोनों भी हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन, सो बोथ आर बेसिकली करेक्ट, ठीक है। हियर बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट and reason is the correct explanation of the assertion. For boats to cross the river in same time, the component of their velocity related to river is normal to river flow should be. This component of velocity of boats is responsible for reaching the bank of the river simultaneously. दोनों भी अगर सेम टाइम पे पहुंच रहे होंगे, ठीक है, ये कंपोनेंट आपका वेलोसिटी सेम होगा। ये वाला तो हमने कर लिया भाई साहब, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है फटाफट। So there are two boys who are standing at the ends A and B, ठीक है, of a ground where AB is equal to A, ठीक है। तो भाई साहब फटाफट से यहाँ पे, तो ये दो बच्चे हैं जो भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, A और ये हो गया B, ठीक है। सो दीज आर, और इन दोनों के बीच में भाई साहब डिस्टेंस कितने का हो गया, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो गया कितने का भाई साहब, A का, ठीक है। This distance is basically A. So there are two boys who are standing at the ends A and B of a ground where AB is equal to A. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB. तो ये boy at B है, ये starts running in a direction perpendicular to AB. Perpendicular to AB with velocity V1, ठीक है। ये आपका velocity कितना है भाई साहब, V1. The boy at A starts running simultaneously with velocity V and catches the other boy in time t. तो भाई साहब ये इसको पीछे दौड़ रहा है, इसको दौड़ पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, तो ये भाई साहब इसको कैच कर ले रहा है इन टाइम t, ठीक है। सो ये वाला लड़का जो है ये परपेंडिकुलर दौड़ रहा है विद वेलोसिटी v1, और जो लड़का ए से दौड़ा इसने आफ्टर टाइम टी इसको कैच कर लिया, ठीक है। तो वे टी इज, टी की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v, इसका भाई साहब वेलोसिटी कितना है v, ठीक है। तो मुझे बताइए, लेट्स से एट अ पॉइंट सी, तो लेट ए कैच, और हम बोलेंगे भाई साहब लेट बॉय फ्रॉम ए, लेट बॉय फ्रॉम ए कैच द बॉय, catch the boy from B in at C, ठीक है। So therefore distance traveled distance traveled by boy A in time t, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ A in time t, ये कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी AC, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इंटू टी। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट भाई साहब आपका कितना हो गया, VT, है कि नहीं भाई साहब, समझ में आ रहा है। ये वाला इसका लेंथ कितना हो जाएगा, V इंटू टी, ठीक है। इसका भाई साहब, ठीक है, देयरफॉर अगर हम यहाँ पे बोले डिस्प्लेसमेंट ऑफ B इन टाइम t, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, BC इज इक्वल टू V1t, ठीक है। तो BC भाई साहब हो गया आपका V1t, तो ये वाला हो गया आपका कितना, V1t, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशनशिप डाल दो, ठीक है। अप्लाइंग, हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हो गया आपका V स्क्वायर T स्क्वायर, है ना, V स्क्वायर T स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर दैट इज A का स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर T स्क्वायर, V1 स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी हाउ मच, तो आपका यहाँ पे भाई साहब व्हाट विल दिस बी, तो आपको यहाँ पे t का वैल्यू निकालना है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर T स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर T स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर, ठीक है। तो V का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका T का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे बेसिकली क्या लिख सकते हैं, T का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन V का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर
ए स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब, ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, वी वन का, तो वी माइनस वी वन का स्क्वायर। ठीक है, हाँ भाई साहब ये लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर अपॉन वी माइनस वी वन का स्क्वायर। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, टी की वैल्यू हो जाएगी ये, टी की वैल्यू हो जाएगी ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन वी माइनस वी वन का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अ बोट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3i। चलिए वैसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए इसको जो ट्राई कीजिए फटाफट, क्विक 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 जल्दी से। हो गया, डन डन डन। देखो, अ बोट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3i प्लस 4j विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, दिस इज हाउ मच, 3i कैप प्लस 4j कैप लिख सकते हैं। बोलो, वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये कितना है भाई साहब आपका, माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। अभी आपको क्या निकालना है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट हमको ये निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, velocity of boat with respect to water will be equal to velocity of boat with respect to ground minus velocity of water with respect to ground। कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3i कैप plus 4j cap. So that's going to be how much? 6i cap plus 8j cap. 6i cap plus 8j cap. तो ये हो जाएगा आपका relative velocity of the boat with respect to water. तो velocity of boat with respect to water, therefore अपन बोल सकते हैं relative velocity of boat with respect to water. Relative velocity of boat with respect to water is 6i plus 8j cap. 6i cap plus 8j cap. So this is going to be the answer. Clear? People? Okay, okay, okay. A boat which has a speed of 13 km per hour in still water crosses a river of width कितना है भाई साहब आपका 1 किलोमीटर along the shortest possible path। हमेशा याद रखना shortest possible path क्या होगा, परपेंडिकुलर।
इधर से शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, ठीक है। इन 12 मिनट्स द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इन किलोमीटर पर आवर। चलिए भाई साहब इसको कैलकुलेट करना फटाफट। A boat which has a speed of 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक बोट है जिसका स्पीड कितना है 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेस। तो देखो एक रिवर है, ध्यान से देखो इसमें, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ रिवर, ये एक रिवर हो गया भाई साहब आपका, और रिवर लेट से इस तरफ फ्लो हो रहा है। तो लेट से द वाटर इज फ्लोइंग दिस साइड, ठीक है। ये आपका वाटर फ्लो है, दिस इज हाउ द रिवर इज फ्लोइंग। A boat which has a speed of 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेस अ रिवर ऑफ व्हाट विथ 1 किलोमीटर। तो आपका भाई साहब ये रिवर कितने का है भाई साहब, 1 किलोमीटर विथ है ना। ये आपका 1 किलोमीटर का विथ, दिस बेसिकली 1 किलोमीटर along the shortest possible path in 12 minutes। तो ये आपका shortest possible path होगा ना, दिस इज द shortest possible path। और ये भाई साहब 1 किलोमीटर कितने में कवर कर रहा है, वो 12 मिनट्स में कवर कर रहा है। तो OA की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, वेलोसिटी लेट्स से आपने भाई साहब इसको v मान लिया, इफ द वेलोसिटी हियर इज v, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, डिस्टेंस अपॉन, तो ये हो गया 1000 मीटर्स हो गया, और ओ 12 मिनट्स, 12 मिनट्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 12/60 लिख सकते हैं, है कि नहीं। या तो ऐसे ही रहने दो भाई साहब, किलोमीटर में ही रहने दो, और किलोमीटर पर आवर पूछा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अपन भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 1 किलोमीटर लिख दिया। डिस्टेंस, दिस विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बोलो, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस 12 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप एक मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो दैट विल बी 12/60 आवर्स, ठीक है। सो दैट विल बी 60/12, दैट विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इन किलोमीटर पर आवर इज, तो आपका रिवर वाटर का कितना हो जाएगा, अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर बोट को देखो यहां तक पहुंचना है परपेंडिकुलर, तो वो उसको कैसे ट्रैवल करना पड़ेगा, ऐसे, लेकिन तब जाकर वो यहाँ पे पहुंचेगा। सो अगर बोट भाई साहब ऐसे ट्रैवल कर रहा है तब जाकर वो यहाँ पे पहुंच रहा है। तो इधर वाली स्पीड कितनी हो गई, 13 किलोमीटर पर आवर, है ना, 13 किलोमीटर पर आवर, और इधर वाली स्पीड कितनी हो गई, ये वाली हो गई भाई साहब 5 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, ये वाली स्पीड हो गई 13 किलोमीटर पर आवर, और इधर वाली स्पीड जो आपने कैलकुलेट किया वो आया 5 किलोमीटर पर आवर। आपको भाई साहब रिवर वाटर का स्पीड कैलकुलेट करना है, तो क्या ही कर लोगे भाई साहब बताओ, यहाँ पे आपका 13 - 4, तो देयरफॉर रिवर, लेट हमने भाई साहब यहाँ पे मान लिया, लेट रिवर वाटर का स्पीड, ठीक है। सो लेट, मान लेते हैं हम, लेट रिवर वाटर स्पीड, लेट रिवर वाटर स्पीड इज इक्वल टू यू, ठीक है। सो फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ओ बी का स्क्वायर, so this will be basically OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, ठीक है। तो OB का स्क्वायर भाई साहब आपका कितना हो गया, 13 का स्क्वायर, सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, ठीक है। तो BA का स्क्वायर मतलब U का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 169 - 25 इज इक्वल टू U का स्क्वायर, so therefore U is equal to under root of
9 से 5 गया 4, 6 से 2 गया 144, तो दिस विल बी इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। ये भाई साहब हो जाएगा इसका स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। तो दिस विल बी द स्पीड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये सवालों को भाई साहब फॉर्मूले और से हम नहीं कर सकते, ऐसे समझ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे पहुंचना है अपने बोर्ड को लेकर, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आपका भाई साहब स्टिल वाटर में इसका स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर, सो ऑब्वियसली ये वाला स्पीड हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। अभी आपको दिया हुआ है कि बोट भाई साहब ये जो रिवर है वो 1 किलोमीटर वाइड है, और बोट बराबर यहाँ पे पहुंचा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितने में कवर कर रहा है? 12 मिनट में। और यही भाई साहब आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। किसी पॉइंट से जब आप किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वही होता है भाई साहब उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली ओ ए हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर। दिस 1 किलोमीटर इज गेटिंग कवर्ड इन 12 मिनट्स। तो 1 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन, दिस वुड बी द स्पीड। दैट इज, आपने इसको आवर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये वाली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 की। इधर वाली हो गई 13 की। इसको आपको निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से आपका वैल्यू आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Okay, a gun mounted on the top of a moving truck is aimed in the backward direction. Truck at an angle of 30 degree to the vertical. If the muzzle velocity of the gun is 4 meter per second, the value of the speed of the truck that will make the bullet come out vertically is. चलिए भाई साहब इसको करना फटाक से। 'तो देखो यहाँ पे एक गन है, लेट्स से आपका ये बस जा रहा है, ठीक है, ये ट्रक इस तरफ जा रहा है, और गन को हमने कैसे पकड़ा हुआ है भाई साहब? ऐसे, जहां पे आपके वर्टिकल से इसका एंगल कितना बन रहा है? वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया भाई साहब। इस वर्टिकल से इसका एंगल कितना बन रहा है भाई साहब? 30 डिग्री। ये वर्टिकल से एंगल भाई साहब कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द वर्टिकल, इफ द मजल वेलोसिटी ऑफ द गन इज 4 मीटर पर सेकेंड, तो आपका भाई साहब ये वेलोसिटी, ये वाली कितनी है भाई साहब? 4 मीटर पर सेकेंड। मजल वेलोसिटी मतलब गन का मजल वेलोसिटी, ठीक है, ये है 4 मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रक दैट विल मेक द बुलेट कम आउट वर्टिकली। आपको भाई साहब बुलेट कैसे चाहिए? ऐसे वर्टिकली चाहिए, ठीक है। तो आपका स्पीड ऑफ द ट्रक, लेट से आपका स्पीड ऑफ द ट्रक वीटी है, ठीक है, लेट वीटी बी द स्पीड ऑफ द ट्रक। तो आपको चाहिए कि आप फायर तो ऐसे करें लेकिन बुलेट ऐसे आए। तो ये कभी होगा जब भाई साहब ये जो मजल वेलोसिटी है इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये इसके बराबर हो जाए। देखो, आपका ये जो मजल वेलोसिटी है या आपके गन का जो मजल वेलोसिटी है, उसका अगर मैं ये वाला कंपोनेंट निकालूं, ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी वी साइन 30, है कि नहीं? ये वी साइन 30 और वी ये बराबर हो जाएंगे, तभी तो भाई साहब ये यहां से आएगा, ठीक है। फॉर द बुलेट, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये वाली रिजल्टेंट वेलोसिटी है फॉर द बुलेट। बुलेट भाई साहब ऐसे आ रही है, बुलेट, ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फॉर द बुलेट टू कम आउट वर्टिकली, ऑब्वियस सी बात है भाई साहब आपका ये जो मजल वेलोसिटी है v साइन 30, v साइन 30, क्या लिख रहा हूं भाई साहब? 30, v साइन 30 शुड बी इक्वल टू v t, दैट इज ट्रक की वेलोसिटी। तो v भाई साहब हो गया आपका 4, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया आपका ट्रक का वेलोसिटी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, अरे बाबा बोला ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसे गया वेलोसिटी, और बुलेट का ऐसे जाना बनता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका वी बी साइन थीटा ये आपके वी टी के बराबर हो जाए, ठीक है। अ पर्सन स्विम्स इन अ रिवर, चलिए भाई साहब रिवर और स्विमर का प्रॉब्लम आ गया भाई साहब। ट्राई कीजिए थोड़ा सा।
डन हो गया भाई साहब? Okay, a person swims in a river aiming to reach exactly on the opposite point of on the bank of a river. तो आपका भाई साहब let's say this is ठीक है. So this person is basically trying to swim and trying to reach exactly on the opposite point on the bank of the river. ठीक है. His speed of swimming is 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. तो let's say भाई साहब आपका direction of flow of water क्या है? ऐसे है. ठीक है. दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. तो ये किस एंगल पे स्विम कर रहा है भाई साहब? इतने एंगल पे. मतलब कितना एंगल हो गया भाई साहब आपका? 120 डिग्रीज. ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मचम पीपलम, दिस इज 120 डिग्रीज. ठीक है. सो ये एक्चुअली स्विमिंग कर रहा है और इसको यहाँ पे आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे होना चाहिए. तो ऑब्वियसली ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रिवर की वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है. ये वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. द स्पीड ऑफ वाटर, तो आपको भाई साहब यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर को कैलकुलेट करना है. स्पीड ऑफ वाटर समझ में आ रहा है भाई साहब? ये वाला कितना हो जाएगा? दिस विल बी, तो ये आपका हो गया भाई साहब कितना? 120 हो गया. तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? 30 है कि नहीं भाई साहब? ये ऑब्वियसली 90 हुआ. एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो ये 30 हो गया भाई साहब, 30 डिग्री. तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 30 विल बी इक्वल टू वी आर अपॉन 0.5. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका वी आर अपॉन 0.5. साइन 30 की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? 1/2 इज इक्वल टू वी आर अपॉन 0.5. तो ये भी आपका कितना हो गया? 0.5 हो गया. वी आर अपॉन 0.5. तो अपन क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 0.5 into 0.5, that is 0.25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो द स्पीड ऑफ वाटर इज 0.25 मीटर पर सेकेंड. ये हो जाएगा भाई साहब आपका सिंपल. समझ में आ रहा है ये भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट. A particle moves in a straight line with a velocity v and moves under retardation equal to k times the distance described. अच्छा जी. What is the sun's covered before it comes to rest? चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी. A particle moves in a straight line with a velocity v and moves under retardation equal to k times. ठीक है. The distance described. तो let's say हमारा distance यहाँ पे है. Let distance be equal to x. ठीक है. k times the distance described. तो मतलब यहाँ पे moves under retardation. Retardation मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब आप माइनस ए लिख सकते हो. माइनस ए इज इक्वल टू के एक्स, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये एक नहीं दिया हुआ है लेकिन एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है. विद द वेलोसिटी v and moves under retardation equal to k times the distance described. यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्टेंस का कोई साइन नहीं होता है लेकिन एक्सेलरेशन का होता है. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, k टाइम्स द डिस्टेंस डिस्क्राइब. ठीक है. तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? एक्सेलरेशन होता क्या है? अरे भाई साहब dv by dt में हिसाब से क्या हो जाएगा? dv by dx लिख सकते हैं या अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? सॉरी dv by dx नहीं होगा. एक्सेलरेशन हो जाएगा भाई साहब v. ठीक है. वेलोसिटी dv by dx ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज दिस. समझ में आ रहा है भाई साहब? भाई देखो एक्सेलरेशन, देखो आपका dx by dt क्या होता है? v, है ना? ठीक है. ओके. और dv by dt क्या होता है? a, है ना? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखो इसको अपन लिख सकते हैं
dv बाई dx, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा इंटू dx बाई dt, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो dv बाई dx, dx कैंसिल हो जाएगा, dv बाई dt आ जाएगा, dv बाई dx, इस dx बाई dt को अपन क्या लिख सकते हैं, v, तो ये हो जाएगा v dv बाई dx लिख सकते हैं, बोलो तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v dv बाई dx, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस v dv बाई dx इज इक्वल टू kx, क्या ये समझ में आ रहा है, इसको इधर पुश कर दो, माइनस v dv इज इक्वल टू kx dx, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब भाई साहब तुमको क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग, आपको ध्यान देना है कि आपके लिमिट्स क्या होंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा माइनस वी डी वी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स, इसका भी भाई साहब इंटीग्रेशन, ओके। अभी देखो यहाँ पे आपका पार्टिकल मूविंग विद स्टेट वेलोसिटी, और ये कहाँ पे आ रहा है भाई साहब, जीरो पे आ रहा है, देखो ठीक है, रिटार्ड हो रहा है, ये जीरो पे आ रहा है, यहाँ पे भाई साहब जीरो डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स तक, ये लिमिट्स आपको ध्यान में डालना है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पार्टिकल का वेलोसिटी है ना, पार्टिकल का वेलोसिटी कहां से कहां, v से लेकर जीरो तक, और आपका पार्टिकल जीरो डिस्टेंस से लेकर x डिस्टेंस, ये अगर आपका सही बैठा तो ही सवाल सही हो पाएगा, वरना इस लिमिट को अगर सही से नहीं बैठा रहे हो सवाल नहीं हो पाएगा, आप पहुंच कर भी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो अभी आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे देखो इसका कितना हो जाएगा, vdv माइनस को बाहर निकालो, ठीक है, सो ये हो गया आपका कितना, दिस विल बी माइनस v स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ये, और बिटवीन द लिमिट्स ऑफ जीरो एंड v, क्या ये समझ में आ रहा है, ये v स्क्वायर बाई टू हो गया, ठीक है भाई। देखो एक्स एन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वही हो रहा है भाई साहब, v था, v का वन प्लस वन और यहाँ पे टू, ओके, दिस विल बी इक्वल टू, इधर बोलो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाई टू, के एक्स स्क्वायर बाई टू, के को हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के, बिटवीन द लिमिट्स ऑफ क्या है बोलो, एक्स एंड जीरो, अभी इसको कर लो भाई साहब, तो वन बाई टू बाहर आया आपका, माइनस यहाँ पे जीरो का स्क्वायर माइनस माइनस वी का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस माइनस वी का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे के बाई टू आपका बाहर आया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका हाफ, ठीक है, ये हो गया जीरो का स्क्वायर, और ये हो गया आपका कितना, v का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू के बाई टू, ये हो गया आपका x का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे टू और टू कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर, तो आपका व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, तो आपका x का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई के, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट v बाई के, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, अंडर रूट v बाई के है जी, यहाँ पे तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा है रे, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे वैसे गलत कर दिया, ये हो जाएगा आपका x विल बी इक्वल टू v बाई अंडर रूट के, ठीक है, x विल बी इक्वल टू v बाई अंडर रूट के, ये ठीक है, b वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस फनम पीपलम, समझ में आ रहा, बहुत हंसी आ रही है तुमको, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है भाई साहब, चलिए भाई साहब, रेन इज फॉलिंग छमा छम छम, चलिए भाई साहब, विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड अ वुमन राइड्स अ बाइसाइकिल विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, ताकि वो भीगे ना, ठीक है, चलिए फटाफट करना भाई साहब, क्विक क्विक क्विक, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, तो आपका भाई साहब जो रेन है दैट इज फॉलिंग वर्टिकली लाइक दिस 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया आपका, so this will be basically falling vertically at 12 meter per second, ठीक है, this is basically rain which is falling vertically at 12 meter per second, a woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction, तो आपका ईस्ट और ये वेस्ट, so she is basically, ये भाई साहब ट्रैवल कर रही है ऐसे, ठीक है, शी इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, और ये वाला स्पीड कितना है भाई साहब,
विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो इनका भी स्पीड भाई साहब है 12 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? देखो ये आपका 12 मीटर पर सेकेंड इधर और ये 12 मीटर पर सेकेंड इधर, तो इनका बराबर कौन से एंगल पे भाई साहब होगा? देखो जब टू इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? बराबर उनके बाइसेक्टर पे आता है। ठीक है, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 45। ठीक है, और ये वाला भी आपका हो जाएगा 45। हमको सिर्फ इस एंगल से ही मतलब है, मतलब उसको छाता ऐसे पकड़ना है 45 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल और विद द हॉरिजॉन्टल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो शी हैज टू बेसिकली होल्ड हर एम्ब्रेला लाइक दिस सो दैट शी इज नॉट गेटिंग वेट। ठीक है, सो 45 डिग्री आपका किस तरफ भाई साहब? ये तो आपका हो जाएगा भाई साहब ईस्ट, ये आपका वेस्ट। सो शी हैज टू बेसिकली, तो आपका ये रिजल्टेंट हो गया, मतलब रेन तो ऐसे गिर रहा है लेकिन इन दोनों के चलते ये रिजल्टेंट हो गया, रेन विल अपीयर लाइक फॉलिंग लाइक दिस। So she is riding like this. She has to hold her umbrella like this. ठीक है, so 45 डिग्री towards east, 45 डिग्री towards east। तो यहाँ पे भाई साहब ये हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है ये 45 डिग्री क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी दोनों भी आपके क्या हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, और इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के रिजल्टेंट जो हैं वो हमेशा बाइसेक्टर पे होते हैं। यहाँ पे हमको इंटेंसिटी से मतलब नहीं है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो हम छाता पकड़ रहे हैं वो कितने एंगल पे हो। ठीक है, तो छाता जो हम पकड़ रहे हैं वो भाई साहब क्या हो, इस रेन को अवॉइड करने के लिए हो, तो रेन का जो एंगल आ रहा है वो 45 डिग्री का एंगल पे आएगा। ठीक है, सो द अम्ब्रेला हैज टू मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 45 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। क्लियर क्लियर क्लियर? हाँ जी बोलिए ना, क्या हुआ? बोलो 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 बोलो, क्या हो गया? कुछ नहीं। ठीक है, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सवाल। ठीक है, वुमेन शुड होल्ड हर अम्ब्रेला फॉर वेस्ट डायरेक्शन। समझा? हाँ क्या क्या, ईस्ट से वेस्ट जा रही है ना, ये रिजल्टेंट हो गया। तो सही तो है भाई साहब, ईस्ट डायरेक्शन में तो होगा। नहीं लेकिन ये तो रेन का डायरेक्शन है ना, तो मेरे को रेन को अवॉइड करने के लिए अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ना है, तो ये 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट ही तो हुआ। ठीक है, सो ये विल बी 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, चलिए, ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड अ कार इज अलोंग द नॉर्थ, बोथ विद सेम स्पीड, द ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ द कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन विल बी। बोलिए भाई साहब कितना हो जाएगा? ये तो आपका मौखिक सवाल है। अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ट्रेन मूव हो रहा है किस तरफ? ईस्ट की तरफ, एंड दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट एंड अ कार इज मूविंग अलोंग द नॉर्थ, तो कार भाई साहब नॉर्थ की तरफ मूव हो रहा है, बोथ विद द सेम स्पीड। इसका स्पीड v है तो इसका स्पीड भी भाई साहब v है। ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ की तरफ। द ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ द कार टू द पैसेंजर, तो क्या हो जाएगा ऑब्जर्व डायरेक्शन? भाई साहब देखो, जब भी आपके दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो बराबर कहां से जाएगा? इनके बाइसेक्टर से जाएगा। उनका जो रिजल्टेंट होगा ये बराबर कहां से जाएगा भाई साहब? उनके बाइसेक्टर से जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये वेक्टर्स इक्वल। ठीक है, 45 डिग्री आपका भाई साहब ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन आपका भाई साहब हो जाएगा। ठीक है, अरे यार ये क्या है?
वेस्ट नॉर्थ पे कहाँ पे हो जाएगा? नहीं नहीं, गलत है भाई साहब, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलिए भाई साहब, लास्ट वाला सवाल है, फटाफट फटाफट करना है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि दिस इज बेसिकली एक रिवर फ्लो हो रही है, और यहाँ पे एक बोट जो है तो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज बेसिकली द रिवर वाटर विच इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ओके, सो अ बोट क्रॉसेस अ रिवर फ्रॉम पोर्ट ए। सो लेट्स से भाई साहब, ये हो गया आपका पोर्ट ए, पोर्ट ए टू पोर्ट बी। ठीक है, तो पोर्ट बी, port A to port B. The boat crosses the river from port A to port B. ठीक है, which are just on the opposite side. मतलब ये भाई साहब परपेंडिकुलर होगा. The speed of water is VW. तो आपका speed of water क्या हो जाएगा? VW. And that of the boat is VB related to still water. The speed, ठीक है, तो ये हो गया आपका VB. ये हो गया भाई साहब आपका VB. दिस इज VB रिलेटेड टू स्टिल वाटर. भाई साहब जब वो इधर जाएगा तभी तो जाकर यहाँ पे पहुंचेगा. ठीक है, ओके, अज्यूम VB, VB की वैल्यू भाई साहब कितनी है? VB की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ VW. ठीक है, VW. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट इफ इट हैज टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली ऑन द AB लाइन? AB लाइन पे इसको क्रॉस करना, मतलब वहां पे पहुंच रहा है. ठीक है, और आपका भाई साहब यहाँ पे विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि विड्थ ऑफ द रिवर कितना है? दिस विड्थ इज इक्वल टू हाउ मच? D. दिस विड्थ इज बेसिकली D. तो आपको यहाँ पे व्हाट इज द टाइम, तो आपको यहाँ पे टाइम टेकन कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द टाइम टेकन? ठीक है, क्लियर है भाई साहब? हाउ डू वी कैलकुलेट दिस भाई साहब? तो आपका जो टाइम टेकन होगा वो इस वेलोसिटी पे होगा, है ना? टाइम टेकन इस वेलोसिटी पे. अभी इस वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे हम? तो लेट्स से हमने भाई साहब यहाँ पे लग दिया थीटा. ठीक है, तो इस वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो VB cos थीटा, भाई AB के अलोंग वेलोसिटी कितनी होगी? ये VB है, VB cos थीटा. ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग AB इज इक्वल टू VB cos थीटा. समझ में आ रहा है भाई साहब? VB cos थीटा. ओके, अभी cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो cos थीटा की वैल्यू, ओके, अभी VB की वैल्यू कितनी है बोलो? तो वेलोसिटी अलोंग AB. ओके, अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू लें, देखो साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज VW अपॉन VB. ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है भाई साहब? VB की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? 2VW. तो ये VW लिखा और यहाँ पे लिखा 2VW. तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/2. तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्रीज. ठीक है, थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्चुअली साइन इनवर्स ऑफ हाफ. सो दैट विल बी 30 डिग्रीज. तो 30 डिग्रीज ये हो गया. अभी ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? वेलोसिटी अलोंग AB विल बी VB cos थीटा. तो VB cos 30. तो VB cos 30 मतलब कितना हो जाएगा? VB अंडर रूट 3/2. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? VB अंडर रूट 3/2. अभी ये वाला डिस्टेंस इस वेलोसिटी से कवर हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस आप कर लो भाई साहब यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज VB अंडर रूट 3/2. सो दिस विल बी 2D VB अंडर रूट 3. ठीक है, सो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 2D VB अंडर रूट 3. दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं भाई साहब.